साजन घर। कबीर जी क्यों तंग कर रहे हैं? मुझे काम खत्म करने दीजिए। तुम बस अपने सारे काम कर लो और जो सबसे अहम काम है उसके बारे में तुम सोच ही नहीं रही हो। कौन सा काम? मुझे आई लव यू कहने का। अब तो हमारी शादी भी तय हो गई है, अब तो बोल दो यार। कबीर जी कितने झूठे हैं आप। उस दिन तो कहा था मैंने। उस दिन कहा था तुमने? उस दिन तुम्हें डर था कि मैं मर ना जाऊं, तो तुमने मेरा दिल रखने के लिए कह दिया। ये कैसे अशुभ बातें कर रहे हैं आप? पूजा प्लीज तुम एक बार अपने दिल की बात कह दो ना। आई प्रॉमिस उसके बाद मैं कभी नहीं पूछूंगा। कबीर जी मेरा हाथ छोड़ दीजिए, कोई देख लेगा। कोई देख लेगा तो देख ले, तो मेरी मंगेतर हो, इतना तो हक बनता है मेरा। प्लीज कह दो यार, जो मेरा दिल सुनने को बेताब है। अच्छा ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? उसके लिए आपको पहले अपनी आंखें बंद करनी होगी। ठीक है, ओके। आए कबीर जी ये चीटिंग की आपने, आंखें क्यों खोली? पूजा प्लीज कह दो ना यार, कितना तड़पाओगी और। अच्छा ठीक है, पर पहले मेरा हाथ छोड़िए। पहले कहो फिर हाथ छोड़ूंगा। आई लव यू कबीर जी। I love you too, पूजा। I love you too। पूजा, माँ बुला रही है। माँ आपने मुझे बुलाया? आप जाओ। माँ ये क्या? जब मैं पहली बार इस घर में बहू बनकर आई थी ना, तब माँ जी ने मुझे एक कंगन दिए थे। और उस दिन मुझे सिर्फ गहने ही नहीं मिले थे, एक जिम्मेदारी मिली थी, एक पहचान मिली थी। और आज मैं यही कंगन तुम्हें दे रही हूँ, इस भरोसे के साथ कि तुम भी इस घर को समझोगी, इसे महसूस करोगी, इसे अपना बनाओगी। माँ मैं आपसे वादा करती हूँ कि हमेशा आपके दिखाए हुए रास्ते पर ही चलूंगी। इस घर को, इन रिश्तों को
कभी टूटने नहीं दूंगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, उतना ही जितना खुद पर था। बहुत अच्छे लग रहे हैं। हमेशा खुश रहना और हमेशा इस घर की रोशनी बने रहना। सच बताऊं मेघा, मुझे ना ये पूजा में इस घर की बहू बनने लायक ना कोई संस्कार ही नहीं लगते। ना अंदाज है ना सोच है, उसका ना इस घर से कुछ मेल ही नहीं खाता है। अमृता, कभी तो सोच समझ कर बात किया करो। घर की होने वाली बहू के बारे में ऐसी जहरीली बातें कैसे कर सकती हो तुम? क्या गलत कहा भाभी मैंने? आप तो उसकी ममता में अंधी होकर उसे बस पूछती ही जा रही हैं। लेकिन मैं कह रही हूँ कि वो इस घर के लिए परफेक्ट नहीं है और ना ही कभी होगी। भाभी मेरी एक बात को ना काट बांध लीजिए, वो लड़की इस घर के सर्वनाश का कारण ना बनी ना तो मेरा नाम बदल दीजिए। बस अमृता, बहुत बोल दिया तुमने। अरे कैसे बेटी है तू? अपने ही मैके को हमेशा कोसती रहती है, हर वक्त घर की शांति भंग करने पर तुली रहती है। अमृता, कितने प्यार से तेरा नाम मैंने अमृता रखा था। सोचा था जब भी मुंह खोलेगी अमृत बरसाएगी, मगर तू जब भी मुंह खोलती है जहर निकालती है। बस माँ। चाची जी, बुआ की बातों का बुरा मत मानिए। पूजा वाकई में बहुत ही गुनी और अच्छी लड़की है। देखना, एक दिन बुआ को अपनी कही हुई इन सब बातों पे पछतावा होगा। हाँ वसुधा, अमृता की बेतुकी बातों पर तू ध्यान मत दे। आज लूडो खेलेंगे। अब तो देखियो मैं कैसे ना एक एक करके तुझको हराती हूँ। एक सेकंड, इसको यहाँ पे लगा दे। अरे वाह, आप लोग भी आ गए। अच्छा हो गया। अब आइए ना, हम लोग साथ में लूडो खेलते हैं। जब तक ये बोर्ड फुल ना हो जाए ना, लूडो खेलने का मजा ही नहीं आता। नहीं बेटा, मेरा बिल्कुल मन नहीं है, तुम लोग खेलो। अरे वसुधा, थोड़ा खेलेगी तो दिमाग और मन का बोझ उतर जाएगा। चल आजा। लेकिन माँ जी, आजा आइए आजा, ना। चल आजा। मेघा दी, आप भी आ जाओ, मैं यहाँ पे आती हूँ। चलो। मैं और वसुधा एक साथ खेलेंगे। हाँ हाँ ठीक है। एक टीम आपकी, एक टीम इसकी, एक टीम मेघा दी की और एक मेरी। ठीक है, अब शुरू करते हैं। 1 2 3। ये 6। 1 2 3 4 5 6। अब आपकी बारी। रहने दो ना, तुम्हारे ये बाल ऐसे ही अच्छे लग रहे थे। क्या बातें चल रही है तोता मैना की? खेलो, ये लो। पूजा की चांस, मैं चलूंगा। ठीक है। ठीक है, देखते हैं तुम दोनों की किस्मत साथ में क्या रंग लाती है। हाँ। देखा दादी, हमारी किस्मत साथ में भी और भी कमाल दिखाएगी।
मैंने पूजा को तुम्हारा जीवन साथी चुना है। मैंने फैसला ले लिया है, तुझे पूजा से अच्छा जीवन साथी नहीं मिलेगा। मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ, तुझे पता? अरे भैया लग गई ना। तूने बचा लिया। जब तक आपका ये भाई खड़ा है ना, आपका कुछ नहीं हो सकता। कबीर जी, मैं आपसे बहुत 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 प्यार करती हूँ और मैं आपके बिना नहीं जी सकती। ये क्या कर रहा है विवान, पागल हो गया है क्या? अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर। पूजा के बारे में सोचना भी गलत है तेरे लिए। तेरे छोटे भाई की होने वाली बीवी है वो। तो इससे सपना का तुझे आगे बढ़ना होगा। कहाँ आगे बढ़ने को। कबीर, तो सोया नहीं? नहीं भैया, आपके रूम की लाइट्स ऑन देखी तो सोचा मिलाता हूँ। वो एक्चुअली मुझे कुछ काम था तो मैं बस काम खत्म करके सोने ही जा रहा था। ओ, काम कर रहा था। आपकी आंखों को देख के तो लग नहीं रहा है, नींद तो नहीं है इसमें। वो अब छोटे भाई की शादी है तो बड़ा भाई कैसे सोएगा? हाँ, इसलिए नींद नहीं आ रही थी। आपके उसूल, आदर्श, प्रिंसिपल्स। एक काम करते ना भैया, एक ही मंडप पे दोनों शादी कर लेते हैं। आपका काम भी बढ़ जाएगा, आसानी भी हो जाएगी। सिंपल हो गया था मजाक। चल जा, सो जा। हाँ, ओके ब्रो, गुड नाइट। पंडित जी, ये रही कबीर की कुंडली और पूजा की कुंडली मैं कल तक मंगा के आपको दे देता हूँ। जी, विवाह का शुभ मुहूर्त निकालने के लिए कबीर और पूजा दोनों की कुंडली मिलानी बहुत जरूरी है। अब मुझे आज्ञा दीजिए। राधे राधे। दादाजी, क्या कहा पंडित जी ने? पंडित जी ने कहा बेटा कि शादी का शुभ मुहूर्त निकालने के लिए पूजा और कबीर की कुंडली मिलानी होगी और शुभ मुहूर्त जो भी निकलेगा वो अगले महीने का ही निकलेगा। और जी अगले महीने? एक महीने में शादी की इतनी सारी तैयारियां कैसे होगी? हाँ, वसुधा ठीक कह रही है। 1 महीना बहुत कम है शादी की तैयारी के लिए। दादी माँ, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूँ। बढ़िया है, फिर तय हो गया कि कबीर और पूजा की शादी अगले महीने ही होगी। वियोग जी बाबूजी। मैं पूजा के माता पिता से मिलना चाहता हूँ। उनसे कहो कि वो घर आए और आते वक्त पूजा की कुंडली साथ लेते आए। पूजा बेटा, यहाँ आओ। पूजा बेटा, तुम किसी बात की चिंता मत करो, मैं खुद तुम्हारे माता पिता से बात करूंगा। माँ, मैं तो अनाथ हूँ। बाबूजी, पूजा का इस दुनिया में हमारे परिवार के अलावा और कोई नहीं है। क्या? इस दुनिया में कोई नहीं है मतलब पूजा अनाथ है।
भाभी वाह, बाबूजी के सारे उसूल जानने के बावजूद भी आप इस अनाथ लड़की को इस घर की बहू बनाना चाहती हैं। बहुत हिम्मत है आप में। 17 साल पहले जो कुछ भी हुआ वो आप भूल गई, या फिर आपको ये लगता है कि हम सब भूल गए? सत्रह साल पहले बाबूजी ने जो उसूल अपने बेटे के लिए नहीं बदले, तो आपको क्या लगता है अपने पोते के लिए बदल देंगे? इतनी बड़ी बात जानते हुए भी तुमने मुझसे छुपाई कैसे? बाबूजी, जब बहुत ही नेक और अच्छी लड़की है, हम तो जानते ही है वो। अनाथ अच्छे और नेक नहीं हो सकते। ये सिर्फ खुदगर्ज होते हैं। इनके लिए रिश्ता रिश्ता नहीं, सौदेबाजी होती है। ये सिर्फ नाम, आसरा और पैसे के पीछे भागते हैं। अनाथ किसी के सगे नहीं हो सकते। उन्हें अगर घर में लेकर आओगी तो ये घर और परिवार को दीमक की तरह चाट जाएंगे। दादू, आप जैसा पूजा के बारे में सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। चुप! बिल्कुल चुप! मुझे दुनियादारी मत सिखाओ। मुझे इंसान को पढ़ना और समझना कभी सिखाना मत, जो अच्छी तरीके से आता है। 17 साल पहले इसी जगह पे देवेन भी तुम्हारी जगह एक अनाथ का हाथ थाम कर खड़ा था। जानते हो क्या हुआ? उसने देवेन को अपने प्यार की जाल में फंसाया और फिर भाग गई। झूठ! जानकी ऐसी नहीं थी। आपने हमारी शादी नहीं होने दी और वो गांव छोड़ के चली गई। आपकी ऐसी सोच की वजह से मेरी जानकी मुझसे छिन गई। जो खुशी आप अपने बेटे को नहीं दे पाए आज अपने इस घटिया सोच की वजह से, वही खुशी आप अपने पोते की छीन रहे हैं। भाऊजी, आप एक बार मेरी पसंद पर यकीन करके देखिए। पूजा सच में बहुत अच्छी इंसान है, बहुत नेक इंसान। वसुधा, इंसान अच्छे होते हैं, लेकिन एक अनाथ ये कभी अच्छे नहीं हो सकते। दादाजी, आप तो बस! अब इस बात पे कोई बहस नहीं होगी। पूजा, अनाथ अच्छे और नेक नहीं हो सकते।
ये सिर्फ खुदगर्ज होते हैं। इनके लिए रिश्ता रिश्ता नहीं, सौदेबाजी होती है। ये सिर्फ नाम, आसरा, पैसे के पीछे भागते हैं। अनाथ किसी के सगे नहीं हो सकते। उन्हें अगर घर में लेकर आओगी तो ये घर और परिवार को दीमक की तरह चाट जाएंगे। पूजा, पूजा चुप, पूजा, 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 रिलैक्स, शांत हो जाओ। देखो, मुझे पता है कि तुम्हें दादाजी की बात बुरी लगी है। मुझे पता नहीं था कि मेरा अनाथ होने से दादाजी को इतनी तकलीफ होगी। 17 साल पहले जो भी हुआ, मुझे उस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था। अगर पता होता तो मैं तो खूबसूरत सपना देखती नहीं। पूजा, पूजा, पूजा चुप, चुप। पूजा, अनाथ होना तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलत उनकी सोच है। और मेरे लिए तुम्हारी पहचान जरूरी नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी पहचान से नहीं। और हमारे प्यार के लिए ना मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हमारा प्यार किसी भी फैसला और किसी भी चीज से बड़ा है, ठीक है? अपने बाबूजी की सोच को जानते हुए भी तुमने इतनी बड़ी बात सबसे छुपा दी, किसी और को नहीं। कम से कम मुझे ही बता देती। मुझे लगा पहले सब पूजा को अच्छे से जान ले, पहचान ले, फिर अगर सच सामने आ भी गया तो फिर उसके बारे में कोई गलत धारणा नहीं रहेगी। और मुझे तो पूरा यकीन था कि जब बाबूजी देखेंगे कि पूजा कितनी समझदार है, कितनी संस्कारी है, तो फिर ये सच उतना मायने नहीं रखेगा। लेकिन मैं गलत थी, बाबूजी तो माने ही नहीं। तुम्हारी नीयत गलत नहीं थी वसुधा। तुमने जो भी किया दिल से किया। पूजा वाकई में बहुत अच्छी लड़की है। मैं कोशिश करूंगी इन्हें मनाने की। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। अब क्या होगा कबीर जी? कुछ भी हो पूजा, हम हार नहीं मानेंगे। हम दादाजी को समझाएंगे एंड आई एम श्योर कि वो जरूर मानेंगे। पर पता नहीं कबीर जी दादाजी मानेंगे या नहीं। कबीर ठीक कह रहे पूजा जी। हम सब साथ मिलकर दादाजी से बात करेंगे। लेकिन अगर 17 साल से दादाजी की सोच नहीं बदली तो अब कैसे बदलेगी? आप चिंता मत कीजिए, मैं खुद दादाजी से बात करूंगा, उन्हें मना के रहूंगा, आई प्रॉमिस। आप ये सब क्यों कर रहे हैं जी? पूजा एक गुणी और संस्कारी लड़की है। ये तो आपके ही शब्द थे। सिर्फ उसकी एक पहचान से आपका उसके लिए नजरिया क्यों बदल गया? क्योंकि इंसान की पहचान ही मेरे लिए मायने रखती है, और इंसान की असली पहचान उसकी फितरत से होती है, उसकी हरकतों से नहीं। और फितरत से अस्तित्व जन्म लेता है, और पूजा का अनाथ होना ही उसका अस्तित्व है। और मैं ऐसे अस्तित्व को अपने घर का हिस्सा कतई नहीं बनाऊंगा। कबीर और पूजा एक दूसरे से प्यार करते हैं, पूरा परिवार उन्हें पसंद करता है। और सच तो ये है कि जब कल तक जब वो अनाथ है ये आपको पता नहीं था, तो आपके लिए भी वो इसी घर की बेटी थी। कल और आज में दिन और रात का अंतर है अंबिका जी, और मेरे सब्र का और इम्तिहान मत लीजिए। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। पूजा इस घर में सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए आई है, और मैं अपने पोते को बर्बाद होने से बचा रहा हूं। आप अपने पोते को बर्बाद होने से नहीं बचा रहे हैं, उसका दिल तोड़ रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे सालों पहले आपने देवेन का तोड़ा था। आप पर जो बीता है उसकी कीमत बच्चों से क्यों वसूली जा रही है? पहले देवेन, फिर कबीर और पूजा,
आखिर आप अपनी बीती हुई पीड़ा को बच्चों पर जुल्म बना के क्यों मारना चाहते हैं? माँ, आप एक पराई लड़की के लिए बाबूजी से क्यों बहस कर रही हैं? बाबूजी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। मैं तो पहले से ही कह रही थी, वो कोई आम लड़की नहीं है, नागिन है, नागिन। देखा आपने, डस लिया ना उसने पूरे परिवार को। शर्म नहीं आती हमारी बातें सुनते हुए? और सुन, जब बड़े बात कर रहे हैं तो बीच में अपनी जहरीली जुबान मत डाला कर। बस माँ, बहुत हो गया। अब मैं और चुप नहीं रहूंगी। हमेशा आप मुझे ही कोसती रहती हैं, मुझे ही बोलती रहती हैं। आपको दिखाई नहीं दे रहा ये सब कुछ वसुधा भाभी और उस लड़की की वजह से हो रहा है। अमृता! आप उन्हें कुछ नहीं कहेंगी, हमेशा मुझे ही चिल्लाती रहती है, मुझे ही डांटती रहती है। अमृता! अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा आज। जा। किरण, सब मेरी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से माँ को इतना अपमान सहना पड़ा, उनकी इतनी बेइज्जती हुई थी। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, प्लीज शांत हो जाओ। एग्जैक्टली पूजा, हर बात का दोष ना तो प्लीज खुद को मत दिया कर। किरण, तुम नहीं समझ रही हो। मैं अगर यहाँ पे नहीं आती ना तो ये सब नहीं होता। माँ को इतना अपमान नहीं सहना पड़ता। किरण, वो मेरी वजह से दुखी हुई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तू प्लीज शांत हो जा। पूजा, नहीं बेटा, खुद को दोष देना बंद कर और बिना बात के अपना मन छोटा मत कर। हाँ माँ, मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी माँ। बस चुप कर, बार बार माफी मत मांग। हाँ, मानती हूँ समय थोड़ा कठिन है, लेकिन बेटा ये मुश्किल दिन भी निकल जाएंगे। हाँ, सब संभल जाएगा, बस तुम मुझ पर भरोसा कर। एक अनाथ लड़की के वजह से 17 साल पहले ये कांड हुआ था, फिर से आ गई। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं, कोई भी अनाथ लड़की मेरे परिवार का हिस्सा नहीं बन सकती। अब तुम भी मुझे समझाने के लिए आए हो? मेरा फैसला पत्थर की लकीर है। ये शादी मेरे जीते जी नहीं हो सकती। दादाजी, मैं तो आपको सिर्फ खाने के लिए बुलाने आया था। आपने सुबह से कुछ खाया नहीं है, प्लीज खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है। पूजा जी तो आपको दिल से पसंद थी ना, फिर आपको जैसे ही पता चला वो अनाथ हैं, आप पूरी तरह बदल गए। क्यों? वो अनाथ है, उसमें उस बेचारी की क्या गलती? गलत तो ये सोच है दादाजी। तुम लोग को मेरी सोच गलत लगती है ना, लेकिन तुम शायद जानते नहीं हो कि मैं ऐसा सोचता क्यों। मेरे फैसले के पीछे एक वजह है जो शायद तुम कभी समझ नहीं पाओगे। दादाजी ने सुबह से कुछ नहीं खाया। मैं खाना लेकर जा तो रही हूँ, पर पता नहीं वो खाएंगे या नहीं। ये खाना किसके लिए ले जा रही हो? दादाजी के लिए। अच्छा, कहीं तुमने इसमें जहर तो नहीं मिलाया? नहीं बुआ जी, ऐसी बात नहीं है। मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि मैं तुम्हारा प्लान अच्छी तरीके से समझ गई हूँ। पहले तुमने कबीर को अपने प्यार के जाल में फंसाकर इस घर में आग लगा दी। अब बाबूजी को अपने रास्ते से हटाकर तुम ये पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम कर देना चाहती हो ना, है ना? यही बात है ना? नहीं बुआ जी, ये ऐसी बात नहीं, आप गलत समझ रही हैं। तुम जैसी अनाथों के मामले में गलत सोच भी सही होती है। तुम्हारी फितरत ही यही होती है कि बस अमीर घराने के लड़कों को फंसा लिया जाए। अमृता, ये क्या बकवास कर रही हो? तुम इतना घटिया सोच भी कैसे सकती हो? और आप क्या कर रहे हैं देवेन भैया? एक अनाथ लड़की के लिए अपनी सगी बहन को डांट रहे हैं। ओह, अच्छा, अब समझ आया। आपको भी तो इसी अनाथ जैसी लड़की ने फंसाया था ना, इसीलिए इन जैसियों पर बहुत प्यार आता है आपको। बस बकवास बंद करो अपनी और निकलो यहां से, वरना हम भूल जाएंगे कि तुम हमारी बहन हो।
पूजा, तुम उसकी बातों का बुरा मत मानो, वो कुछ भी बोलते रहते हैं। फिर ऐसी कौन सी वजह हो सकती है जिसकी वजह से आप नातों को स्वीकार नहीं कर सकते दादाजी? अगर आप हमें नहीं बताएंगे तो हम आपको समझेंगे कैसे? का एक ये फैसला कबीर की पूरी जिंदगी बदल देगा दादाजी। उसे और हम सबको हक है ये वजह जानने का। सच जानना ना तुम्हें? ठीक है, बुलाओ सबको। आज सबको सच पता चल जाएगा। सबको लगता है कि मैं कठोर और निर्दयी हूं ना? तुम्हें लगता है कि हर दर्द की वजह मैं हूं? 17 साल पहले का इतिहास खुद को दोहरा रहा है। फैसला आज भी वही है, लेकिन आज मेरे फैसले पर सवाल उठाने वाले लोग ज्यादा हो गए। तुम सब मेरे इस फैसले की वजह जानना चाहते हो ना? ये है वो सच। यही है वो औरत जिसने मेरी पूरी दुनिया उजाड़ के रख दी। सत्रह साल पहले मैंने इसी कारण से जानकी को ठुकराया था, और आज मैं पूजा को ठुकराता हूं। मैं इस अनाथ को बहन बनाकर अपने घर ले आया था, और जानते हो इसने क्या किया मेरे साथ? मेरे माँ बाप भाई सबको जहर देकर मार दिया। मेरे पूरे परिवार को इसने खत्म कर दिया, मेरी पूरी दुनिया उजाड़ के रख दी, और सब कुछ हुआ है इस अनाथ लड़की की वजह से। अब जबकि तुम लोग को सब सच्चाई मालूम चल गई है, तो आज मेरे फैसले में जो भी शामिल हैं वो इस तरफ आ जाएं।
समझा मैं, बहुत अच्छी तरीके से समझा। मैं घर का मुखिया हूं, इसलिए तुम लोग मेरे खिलाफ नहीं जा रहे हो, मगर तुम्हारा दिल तो इस तरफ है। दादाजी एक बार अपने दिल में झांक कर देखिए, आप भी इसी तरफ हैं। हाँ दादू, आपके साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन इसमें पूजा की तो कोई गलती नहीं है ना। और ये बात तो आप भी जानते दादू, बस आप इस बात को मान नहीं पा रहे। आपका गुस्सा उचित है जी, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आपकी बहन ने गलत किया, आप सब अनाथ को दोषी नहीं मान सकते। मैं इतने सालों से खुद को यही समझाता रहा कि आपने जो कुछ भी मेरे साथ किया वो गलत था, लेकिन आपके इस सच ने मेरे दर्द को और बढ़ा दिया। आपने अपना जख्म मुझे दे दिया और आज इन बच्चों के साथ भी आज वही कर रहे हैं। वही नासूर इन बच्चों को दे रहे हैं। क्यों? दादाजी, मैं आपके डर को समझती हूँ। आप कबीर जी और परिवार को बचाना चाहते हैं, लेकिन मैं कसम खा के कहती हूँ कि मैं वैसी नहीं हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगी अपने आप को साबित करने के लिए। मुझे बस एक मौका दीजिए दादाजी, प्लीज। बाबूजी, आप तो इतने दिनों से पूजा को देख रहे हैं, आप अच्छे से जानते हैं कि ये बहुत ही नेक और साफ दिल लड़की है। आप प्लीज समझिए। दादू, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अपनी जिंदगी एक दूसरे के साथ बिताना चाहते हैं। देखिए, मैं जानता हूँ आपके परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन मैं वादा करता हूँ हमारे परिवार के साथ में कभी ऐसा कुछ नहीं होगा। होगा, वही होगा। बाबूजी, आपने इतने सालों तक ये सच अकेले सहा। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि आपने अकेले इतना सब कुछ सहा होगा। लेकिन बाबूजी, कम से कम आप अपनी सगी बेटी को तो बता ही सकते थे। आप चिंता मत कीजिए बाबूजी, अब मैं सच जान गई हूँ ना, मैं आपके साथ हूँ। और आप सब लोग बुत बन के क्यों खड़े हैं? सच जानने के बावजूद भी आप इस लड़की का साथ दे रहे हैं। आपको बाबूजी का दर्द दिखाई नहीं दे रहा है? लगता है इस नागिन ने आप सब लोगों को अपने वश में कर लिया है। बस अमृता, चुप कर, बोलती ही जा रही है। तो ठीक है, मेरी वजह से तुम लोग खुलकर जी नहीं पा रहे हो, लोगों को अपने सच्चे फैसले लेने में झिझक हो रही है। इसलिए मैंने तय किया है कि मैं खुद को इस परिवार से अलग करता हूं। दादू, आज से मैं आउट हाउस में रहूंगा ताकि तुम लोग अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने के लिए आजाद हो। आज से मैं इस परिवार का हिस्सा नहीं हूं। ये क्या अनर्थ कर रहे हैं आप? इससे तो हमारा परिवार बिखर जाएगा। अनर्थ अभी हुआ कहां है अंबिका जी? आप लोग जो कर रहे हैं ना, अनर्थ तो अब होगा, क्योंकि मैं अब इस परिवार का हिस्सा नहीं हूं। समझ गए आप लोग? मैं इस परिवार का हिस्सा नहीं हूं। मैं खुद को इस घर से दूर कर रहा हूं ताकि सब लोग खुल के अपनी मनमानी कर सके।
दादाजी प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इस घर के लोगों के बीच में दरार आ जाए। आप तो इस परिवार की जड़ है ना दादाजी। अगर आप नहीं रहेंगे तो ये परिवार कैसे जिंदा रहेगा बताइए। प्लीज दादाजी ऐसा मत कीजिए प्लीज। हाँ दादाजी प्लीज रुक जाइए। मेरा फैसला अटल है। दादाजी देख लिया आप सब लोगों ने। अभी तो इस लड़की की शादी की सिर्फ बात ही हुई थी इस घर में, और इस अपशगुनी लड़की की वजह से ये घर टूट गया। अगर वो लड़की इस घर की बहू बनकर आ गई ना, पता नहीं कितना बड़ा अनर्थ होगा इस घर में। और भाभी आप भी लाई थी ना खुशी खुशी इस लड़की को इस घर में। देख लिया आपने, आज इसकी वजह से बाबूजी घर छोड़कर जा रहे हैं। इस घर में कलेश और बंटवारे का कारण आप और ये लड़की है। आप दोनों हैं। आज मेरी जैसी अनाथ लड़की की वजह से माँ को इतना सुनना पड़ रहा है। पूजा इधर जाओ, संभालो उसे। भाभी, आपने इतने सालों तक इस परिवार को पूरे प्यार सम्मान के साथ सींचा, पर भाभी आपके एक गलत फैसले ने पूरे परिवार को तार-तार कर दिया। पूजा निहायती बदतमीज और घटिया किस्म की लड़की है। आप लोगों को ये सब कुछ समझ में क्यों नहीं आता? अमृता, आखिरी बार कह रही हूँ, चुप हो जा। क्यों आग में घी डालने का काम करती हो तुम? चली जा यहाँ से। अच्छा माँ, मेरे चुप हो जाने से क्या हो जाएगा? क्या ये सच बदल जाएगा? नहीं, सच तो यही है कि वो लड़की एक ना एक दिन इस घर का विनाश का कारण बनेगी। चले जा। जब तक मैं यहाँ हूँ, यहाँ खुशियों की धूप नहीं खिलेगी। मेरे यहाँ से जाने में ही परिवार की भलाई है।